क्लास 10th चैप्टर भी 10th। नाम क्या चैप्टर का? लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले तो चैप्टर में ये जो तीन नाम है, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। एक आपके पास चैप्टर में लाइट है, दूसरा नाम है रिफ्लेक्शन और तीसरा रिफ्रैक्शन। सबसे पहले तो हम इनकी डेफिनेशन जो है वो समझेंगे। व्हाट इज लाइट? तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज ए form of energy which enable us to see। लाइट एनर्जी की वो फॉर्म है। लाइट क्या है? लाइट एक एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी का एक टाइप है जो क्या करती है, हमें देखने की क्षमता प्रदान करती है। इसकी वजह से हम देख सकते हैं। तो ये तो हो गया लाइट। अब अगला टॉपिक है रिफ्लेक्शन। व्हेन लाइट रेज strike on a reflecting surface and come back in same medium, the phenomena is called रिफ्लेक्शन। इसको कुछ ऐसे भी समझने की कोशिश करना, जैसे कि ये आपका एक सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग है या ओपेक सरफेस है। लाइट इस सरफेस को क्रॉस नहीं कर सकती। सपोज करो और इस पे एक लाइट रे आके टकराती है। ये ऊपर से लाइट रे आई और वो इस सरफेस पे टकराई। टकराने के बाद ये बेंड करेगी। जैसे आप बॉल दीवार पे मारते हो तो दीवार पे बॉल लगने के बाद वापस आती है ना कहीं जाती है। तो ये टकराने के बाद वापस आई कहां पे? उसी मीडियम में, यानी उसी एयर में, उसी साइड जिस साइड से ये आई थी। इसी फिनोमिना को, इसी चीज को रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसमें कुछ नाम है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। कौन कौन से नाम है? एक तो ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, हम इसको कहेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये जो लाइट आ रही है इसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। ये जिस पॉइंट पे आके टकराई है, इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और जो वापस रे चली गई इसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और एक चीज और, जिस पॉइंट पे टकराती है और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इन दो इसी पॉइंट पे, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे एक परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का एंगल। इस परपेंडिकुलर को कहते हैं नॉर्मल। ठीक है। और इसके अलावा जो चीज तुम्हें और याद रखनी है वो क्या है? इस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल बनता है। उस एंगल को आई का नाम देते हैं। और ये एंगल आई क्या होता है? इसका नाम क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। आगे लिख रहा हूं अलग से, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच भी एक एंगल बनता है, ये आर। और इस आर एंगल का नाम है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और एक खास बात जो तुमने पहले भी जरूर पढ़ी होगी, ये एंगल आई और एंगल आर दोनों इक्वल होते हैं। दोनों क्या होते हैं? इक्वल। और जो इक्वल होते हैं इसे लॉ कहते हैं। ये एक लॉ है, लॉ।
और पूरा नाम इसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के कानून, तो रिफ्लेक्शन के दो कानून हैं, पहला एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, और दूसरा कानून क्या है, रिफ्लेक्शन का लॉ। ये तीन नाम अगर जो आपने याद किए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन यानी एक ही सरफेस पे होते हैं। तो दूसरा लॉ क्या है, उसे लिखेंगे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो नॉर्मल है, नॉर्मल का इतना बड़ा नाम लिखना पड़ा, आर लाई इन सेम प्लेन, सेम प्लेन, एक ही सरफेस पे होते हैं। ये बातें क्लियर हुई। हमने रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ा कि ऐसा फिनोमेना जिसपे लाइट एक ओपेक सरफेस एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जाकर टकराती है और वापस उसी मीडियम में आ जाती है, उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। फिर हमने ये एक डायग्राम पढ़ा है, डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे सिलेबस में ऐसे नहीं कि मैंने ऐसे ही लिखवाया। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, इसे प्लेन मिरर भी कह सकते हैं, बिल्कुल सीधा, तो प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेगा ये, रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर। इसको हेडलाइन दे देते हैं, रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन का डायग्राम पूछे तो यही आएगा। इनके नाम इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आई इज इक्वल टू आर। ये आपके सेकंड पेज तक का काम हो गया है। अच्छा, साथ में अभी मैं आगे ना बढ़ते हुए रिफ्रैक्शन समझाता हूं। रिफ्रैक्शन, हमें चैप्टर का नाम भी तो समझना है ना। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन, व्हेन लाइट रेज, देखना रिफ्रैक्शन किसे कहेंगे, व्हेन लाइट रेज ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम to another, it bends. This phenomena is called रिफ्रैक्शन। डायग्राम से समझने की कोशिश करना। ये वाटर भरा हुआ है, ये ठीक है, और ये एक लाइट रे आई, ये अगर ये वाटर नहीं होता तो ये ऐसे सीधी ऐसे 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 सीधी चली जाती, लेकिन क्योंकि वाटर है, ऊपर क्या थी, ऊपर एयर थी। ऊपर अगर हम देखें तो ऊपर क्या है, एयर है, और नीचे क्या, वाटर है। दोनों की डेंसिटी अलग है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है। तो जब एक मीडियम यानी एयर से दूसरे मीडियम यानी वाटर में लाइट जा रही है तो क्या करेगी, अपना रास्ता बदल देगी, ऐसे सीधे नहीं जाएगी जैसे हमें ये दिखाई दे रही है। अब ये बैंड हो जाएगी। किस तरह बैंड होगी वो मैं अभी तुम्हें सिखा दूंगा आगे। ये बैंड होगी, देखो चेंज होगी। तो ये जो पाथ चेंज हुआ, इसी फिनोमेना को कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो जब रिफ्रैक्शन का टॉपिक पढ़ेंगे तब इसके बारे में और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो मैंने तुम्हें सिर्फ रिफ्रैक्शन समझाया है। सपोज जैसे मैंने बॉल दीवार पे मारी, दीवार बॉल भूत बन गई और दीवार क्रॉस करके दूसरी तरफ गई और थोड़ी बैंड होगी तो रिफ्रैक्शन, और टकरा के वापस आ गई तो रिफ्लेक्शन। लाइट क्या है, एनर्जी है जो हमें एबल करते ताकि हम चीजों को देख सकें। ये डायग्राम है जो आपको पढ़ना है। क्लियर? नेक्स्ट हेडलाइन है बेटा हमारा, इमेजेस formed in plane mirror. Images formed in plane mirror. in plane mirror, plane mirror वो है जो तुम लोग शीशा देख के बाल बाल संवारते हो, है ना।
और प्लेन मिरर है। उसमें जो इमेजेस बनती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उनके बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं डायग्राम बनवाऊंगा। डायग्राम में हम पहले एक प्लेन मिरर बना लेते हैं। ये हमने बना लिया, हमने सीधा 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 ये प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की दो साइड है, एक रिफ्लेक्टिंग साइड और एक रफ। रिफ्लेक्टिंग सरफेस और रफ सरफेस को ऐसे ये लाइन दिखा के हम शो कर देते हैं उबड़ खाबड़। अब जो ऑब्जेक्ट है वो बना देते हैं हम एक तरफ। ये हमारी होगी ऑब्जेक्ट ए बी, ये ए और ये हमारी बी। हम सिर्फ पहले ए पॉइंट को लेंगे। ए पॉइंट से एक लाइन सीधी जाएगी। अच्छा, जो सीधी जाएगी ना वो रिफ्लेक्ट होके उसी रास्ते वापस आ जाएगी, लेकिन हमें लगेगी कि वो सीधी अंदर तक चली गई। ऐसे ही दूसरी तरफ बी से एक लाइन सीधी जाएगी और वो भी हमें लगेगी कि अंदर तक चली गई और अंदर से वापस आ रही है। क्लियर है? अच्छा, जो ए पॉइंट है, ए से जब रिफ्लेक्शन अगर मान लो किसी एक पॉइंट पे आता है, यहां पे सपोज, तो टकरा के वो वापस आएगी। ये आया और ये यहां आ गया, तो हमें ये पॉइंट कहां दिखाई दिया? हमें ये ए पॉइंट यहां बिल्कुल इसके अपोजिट यहां दिखाई देगा ए। क्यों? क्योंकि हमारे पास लाइट यहां से इस तरफ से आ रही है, जिस तरफ से आएगी उसी तरफ दिखाई देगा। ऐसे ही बी पॉइंट से अगर हम इसी रास्ते बी पॉइंट से जाएं यहां, तो बी पॉइंट हमें दिखाई देगा यहां। तो ये ए बी हमें एज इट इज दिखाई दे जाएगी यहां, ए बी। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है ये, और ये इमेज है। आपका सिर ऊपर होता है तो आपको मिरर में भी सिर ऊपर ही दिखाई देता है। क्लियर है? जितना साइज आपका होगा आपकी इमेज भी उतने ही साइज की आपको दिखाई देगी। जितना डिस्टेंस आपका मिरर से है उतनी ही अंदर आपको अपनी इमेज दिखाई देगी मिरर के अंदर। आप दूर होते जाओगे आपको लगेगा आपकी इमेज भी मिरर के अंदर दूर जा रही है। तो इन बातों को लिखते कैसे हैं? फर्स्ट पॉइंट कैसे लिखेंगे हम? इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर, इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर is always erect, is always erect। erect मतलब सीधी होती है, सीधी होगी। सीधी होने का मतलब सिर ऊपर है तो ऊपर ही दिखाई देगा आपका, नीचे नहीं दिखाई देगा। दूसरा, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज is equal to the size of object। यानी इमेज का साइज, इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, इधर ऑब्जेक्ट लिख लो, और इधर क्या है? ये इमेज है, इधर इमेज लिख लो। और ये ऑब्जेक्ट के साइज को h से डिनोट करते हैं, ध्यान रखना, और इमेज के साइज को डिनोट करते हैं h डैश से। तो दोनों का साइज इक्वल होगा। मैं ब्रैकेट में शो कर देता हूं, h इक्वल टू h डैश। तीसरा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम दी, तीसरा पॉइंट क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द distance of object from the mirror, from the mirror। यानी सेम डिस्टेंस पे होगी, जितनी दूर ये है उतनी दूर ये है। इमेज ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को u से डिनोट करते हैं और इमेज के डिस्टेंस को v से डिनोट करते हैं। ये सिंबल याद रखना, इसलिए u इक्वल टू v। मैं लिखवा भी दूंगा अलग से, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को u से और इमेज के डिस्टेंस को v से। अच्छा, मैं इसमें लिख देता हूं, ये इस तरफ ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग
सरफेस, और इस तरफ नॉन रिफ्लेक्टिंग रफ सरफेस, रफ सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस और रफ सरफेस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस सेम। सीधी अपराइट, जिसको अपराइट भी कहते हैं। फोर्थ, इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल। इसका क्या मतलब अभी समझाता हूं। इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल। मैं आगे बढ़ने से पहले इस वर्चुअल शब्द को समझाने की कोशिश करता हूं। यहां इमेज है ना, दो तरह की होती हैं। एक रियल इमेज, आपने पहले भी पढ़ी होंगी, और एक वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज, आप ध्यान देना, जब इधर ये लाइन आ रही है, एक्चुअल रेज आ रही हैं, टकरा के वापस जा रही हैं, तो एक्चुअली तो टकरा के वापस चली गई। जो दूसरी तरफ है वो तो एक्चुअल रे नहीं है, वो तो सिर्फ इमेजिनरी रे हैं। तो जब एक्चुअल रे आपस में एक दूसरे को क्रॉस करके इमेज नहीं बनाती, सिर्फ इमेजिनरी रे बनाती हैं, तो इमेज को भी वर्चुअल इमेज कहते हैं। डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? व्हेन rays actually meets after reflection and form image, then image is called, when rays actually meet after reflection and form image, then image इज कॉल्ड रियल। नाम से ही समझ में आ रहा है, रियल इमेज। तो इमेज क्या हो जाएगी? रियल। लेकिन व्हेन रेज नॉट एक्चुअली मीट्स बट ओनली appear to meet after reflection, then image is called virtual image। तो रियल और वर्चुअल का मीनिंग तुम समझ गए होगे। रियल जब रेज टकराने के बाद एक्चुअली मिलती हैं, किसी चीज पे टकराई और रिफ्लेक्शन होने के बाद एक्चुअली वो मिल गई, तो उन्हें रियल कहेंगे। और जब एक्चुअली नहीं मिलती, सिर्फ ये अपीयर होती है कि ये मिल रही है, जैसे ऊपर इस डायग्राम में टकराने के बाद असली तो वापस आ गई और हमें लगा कि दूसरी तरफ जाके वो मिली है, तो जो इमेज बनी वो वर्चुअल इमेज बनी। अच्छा, एक चीज और है, मैं यहीं पे लिखवा रहा हूं, देखना रेड पेन से, इसलिए इंपॉर्टेंट है। वर्चुअल जो इमेज होंगी, वर्चुअल इमेजेस, वो हमेशा ही इरेक्ट होंगी, इरेक्ट, सीधी बनेंगी। ठीक है, वर्चुअल इमेज ऑलवेज इरेक्ट, लेकिन रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती हैं, सिर नीचे पैर ऊपर। अच्छा, वर्चुअल इमेज का एक और है, दे कैन नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। वर्चुअल इमेज को आप स्क्रीन पे नहीं बना सकते हो। दे कैन नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, आप इन्हें स्क्रीन पे नहीं बना सकते हो। ये सिर्फ आपको फील होंगी, बन नहीं सकती, कहीं पे प्रोजेक्ट नहीं हो सकती हैं। बट रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, आप इन्हें स्क्रीन पे बना सकते हो। तो जो सिनेमा हॉल में लॉकडाउन से पहले मूवी देखने जाते थे, वो कैसी इमेज होती थी, रियल या वर्चुअल? जो सिनेमा हॉल में पर्दे पे इमेजेस बनती थी, वो रियल इमेज होती हैं। लेकिन हमने कहा रियल इमेज इन्वर्टेड है, तो इन्वर्टेड का मतलब क्या है? पीछे प्रोजेक्टर को उल्टा कर देते ताकि उसकी इमेज हमें सीधी दिखाई दे। ठीक है, सिनेमा पर्दे पे अगर स्क्रीन पे इमेज बन रही है तो वो रियल है। सीधा और उल्टा तो हम प्रोजेक्टर को भी करके इमेजेस को आगे सीधा बना सकते हैं। प्रोजेक्टर को ही पीछे उल्टा रख दिया, मूवी उल्टी चल रही है, ताकि स्क्रीन पे आते आते वो सीधी हो जाए। फिफ्थ पॉइंट देखना, इमेज is laterally inverted। laterally inverted का मतलब क्या होता है बेटा?
एक तो होता है अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन का मतलब ये पॉइंट ऊपर ए और नीचे पॉइंट बी, और ये हो जाए नीचे ए हो जाए और ऊपर हो जाए बी, ये होता है अपसाइड डाउन। सिर्फ इसे इन्वर्टेड भी लिख सकते हैं, इन्वर्टेड, या फिर अपसाइड डाउन लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड तो आपको राइट हैंड साइड दिखाई दे, और आपको राइट हैंड साइड आपको लेफ्ट हैंड साइड दिखाई दे। ये आपके प्लेन मिरर में होता है। जब आप इमेज प्लेन मिरर में खड़े हो जाओ, प्लेन मिरर के सामने आप अपना सीधा हाथ उठाओगे, मिरर में देखने से लगेगा आपने उल्टा हाथ उठाया हुआ है। तो ये लेटरली इन्वर्जन कहते हैं इसको, लेटरली इन्वर्टेड। क्लियर हुआ? तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स थी आपकी प्लेन मिरर की। पांचों को दोबारा रिवाइज करते हैं। फर्स्ट, इरेक्ट, इरेक्ट। सेकंड, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। थर्ड, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। फोर्थ, वर्चुअल। और फिफ्थ, लेटरली इन्वर्टेड। मैं ये पांचों नाम इतनी ही 1 मिनट में लेके शुरू में ये टॉपिक खत्म कर सकता था। समझाने का मतलब इसलिए ताकि तुम्हें ये चीजें ध्यान रहे, बेसिक क्लियर हो जाए। क्लियर है? तो अगला टॉपिक अब हमारा क्या है? टाइप्स ऑफ मिरर। टाइप्स ऑफ मिरर। तो पहले तो 2 टाइप में इसे कैटेगराइज करते हैं। एक प्लेन मिरर, प्लेन मिरर आप पढ़ चुके। अ मिरर whose रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन, डेफिनेशन तो लिख ही दें। अ मिरर whose रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन, एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन है। और दूसरा भाई, दूसरा है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, डेफिनेशन पूरी नहीं लिखवाऊंगा, सिर्फ ये लाइन चेंज करनी है। ए मिरर वोज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन की जगह यहां लिख देना स्फेरिकल। वोज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्फेरिकल और पार्ट ऑफ ए स्फीयर। किसी स्फीयर का कोई हिस्सा हो रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो उसे स्फेरिकल मिरर कहेंगे। बाकी सारा ऊपर तो वही है जो पहले वाले इसमें है, एज इट इज। बाकी सब ऐसे एज इट इज कॉपी कर लो। क्लियर? स्फेरिकल मिरर 2 टाइप के। स्फेरिकल मिरर आगे 2 टाइप। फर्स्ट, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर्स। और सेकंड, कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर बना देते हैं। ये आपका ये स्फेरिकल, पहले तो स्फेयर बना दो और स्फेरिकल में इस हिस्से को रफ बना दो और अंदर वाला रिफ्लेक्टिंग। कन्वेक्स में ये, अच्छा देखना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा, खास बात मैं एक नोट में लिखवा रहा हूं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑलवेज ऑन लेफ्ट हैंड साइड। रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होगा। तो इधर देखो, इधर ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इधर रफ सरफेस। ऐसे ही इसमें इधर ये रिफ्लेक्टिंग है, रिफ्लेक्टिंग, और इधर ये रफ है। इसी से इन दोनों की डेफिनेशन आ जाती है। कनकेव मिरर की डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज ए टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर in which inner part of spherical mirror या inner part behaves like या inner part is a reflecting surface।
इन द इनर यानी अंदर वाला, अंदर की साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और इसमें क्या है, बाहर की साइड है। तो कन्वेक्स मिरर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज ए टाइप ऑफ मिरर इन विच, इनर पार्ट की जगह लिखेंगे आउटर पार्ट। आउटर पार्ट को कई जगह लिखा हो बल्जिंग आउट, बल्जिंग पार्ट। क्लियर है। तो वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज, लिख सकते हैं आउटर पार्ट की जगह कर्व्ड आउटवर्ड, और कर्व्ड आउटवर्ड की जगह यहां एक शब्द लिख सकते हो आप कर्व्ड इनवर्ड, अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ। बाकी तो सब डेफिनेशन वही है। तो आप देखो इसमें बाहर का सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस और इसमें अंदर का। नाम याद रखने के लिए मैंने जो जब मैं पढ़ता था तो मैंने याद किया था केव मतलब गुफा। और ये देखो बिल्कुल इसमें लाइट जो है वो बाहर से ऐसे अंदर की तरफ जाती है, यानी जैसे आप गुफा के अंदर घुस रहे हो, है ना, गुफा के अंदर आप जा रहे हो। तो ये कनकेव, जो केव बने, केव तो अब ये भी है दूसरी साइड से, लेकिन वो रिफ्लेक्टिंग तो नहीं है ना। आपको पहला रूल तो ये याद रखना है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। तो इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेफ्ट में, इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेफ्ट में। अब कौन सा कनकेव है, लाइट तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ ही जाएगी। तो यहाँ लाइट ऐसे आएगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्योंकि ये हमेशा जो लाइट है वो लाइट हमेशा लेफ्ट टू राइट मूव करेगी। लाइट always travels from left to right for convenience in making diagrams or to study रिफ्लेक्शन को स्टडी करने में कन्वीनियंस हो, सुविधा हो, डायग्राम बनाने में सुविधा हो, इसलिए हमने रूल बनाए हैं जिसके अकॉर्डिंग लाइट हमेशा हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे, रिफ्लेक्टिव सरफेस हमेशा लेफ्ट की तरफ हम बनाएंगे।